सो हम अपनी अगली क्लास पे ध्यान देते हैं। लास्ट क्लास मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आप लोगों के लिए। आपने इंटीग्रेशन करके उसको सोल्व कर लिया होगा, लिमिट्स पुट करके। एक कोई तो रोड थी जिसकी एक्सिस से दूरी थी एक हिस्से की 3l/4 और एक हिस्से की थी l/4। यूनिफॉर्म रोड थी, पूरी रोड का मास m था, तो इतने हिस्से का मास कितना हो जाएगा 3m/4 यूनिटरी मेथड से। l लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा और 3l/4 का कितना होगा। सिमिलरली l/4 का मास हो जाएगा m/4। मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ ऐसे, ये बेटा एक रोड तो ये, एंड इसी एक्सिस पे एक रोड ये, और मुझे पता है किसी भी रोड के एंड से और रोड के परपेंडिकुलर जब एक्सिस होती है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मास ऑफ द रोड, इस रोड का मास कितना है 3m/4 इंटू एल स्क्वेयर, मतलब लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ कितनी है 3l/4 का स्क्वेयर अपॉन 3 प्लस, सिमिलरली इस छोटी वाली रोड का क्या होगा बेटा m/4 एल स्क्वेयर, मतलब l/4 का स्क्वेयर बाई 3। हमने कहा कि इधर से 3m/4 एल स्क्वेयर बाई 4, एल स्क्वेयर बाई 4, 3 तो कॉमन, m/4 एल स्क्वेयर बाई 16 तो कॉमन, इधर बच गया 3 का स्क्वायर 9, 3 से 27 प्लस 1, और नीचे 3 था, ये 3 भी कॉमन, तो ये 3, तो ये क्या हो गया एम एल स्क्वेयर बाई 4 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 28, एंड दिस विल बी 2 14 जा 2 2 जा 2 7, तो ये हो गया 7/48 एम एल स्क्वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड। आपने इंटीग्रेशन से किया होगा, सेम ही आया होगा, बस मैंने वेरीफाई कर दिया। आप अपना आंसर चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या है आंसर। तो देखिए, अब हम आज की क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं, हम आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी रिंग हो गई, सॉलिड कोन हो गया, इन सब का। ठीक है, तो देखो हमारा पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब तुमने कहा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आसान नहीं है, इसके लिए आप हमें ये बताएंगे कि एक्सिस कौन सी है। एक्सिस के अबाउट बता सकता हूँ मैंने कहा बिल्कुल। एक रो वो ले लेते पहले, रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ है एल और ब्रेड्थ है बी, ओके, और इस पूरी प्लेट का मास है, पूरी प्लेट का मास है, मैं आपको एक एक्सिस दे रहा हूं बेटा ऐसे, ये वाली एक्सिस कौन सी है, प्लेट के परपेंडिकुलर और ब्रेड्थ के अलोंग, ये वाली, ठीक, थिन प्लेट। चलो कैसे भी है, थिन छोड़ो। तुमने कहा सर बहुत ही आसान है, हम सोल्व कर देंगे। मैंने कहा कैसे कर दोगे। तुमने कहा कि सर देखो मेरे को इस रोड का तो नहीं लिखना आता, लेकिन मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकता हूँ। तुमने कहा एक एलिमेंट ले लेंगे, एक कट लगा दूंगा रोड पे, एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लूंगा, dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया आपने, अच्छी बात है। इस dx विड्थ के एलिमेंट को मैं नीचे बना रहा हूँ, है ना, ऐसे। इस dx विड्थ के एलिमेंट की लेंथ है l और विड्थ है बेटा dx। तो इस dx एलिमेंट को कुछ मास भी असाइन रहेगा, लेट्स से dm। तो मैंने कहा सर ये dx एलिमेंट है ना, ये तो एक रोड है, लेकिन छोटी रोड है। अगर इस रेक्टेंगल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ एलिमेंटल रोड। इसका एलिमेंट कैसा आएगा, एलिमेंटल रोड। एलिमेंट याद है बेटा, सेंटर ऑफ मास में लिए थे कई चीजों के, तो क्या आएगा एलिमेंटल रोड, ठीक है।
अब किसी भी रोड से गौर से देखो, एंड से अगर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है। इस सवाल के लिए ये रोड अपने आप में छोटा सा हिस्सा है, तो इस रोड से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और वो कितना होगा, किसी भी रोड के एंड से कितना होता है, रोड का मास इनटू लेंथ का स्क्वायर बाई 3। अब मेरे को चाहिए पूरी रोड का, तो तुमने कहा कि ऐसे छोटा 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 मास जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा जोड़ता जाऊंगा और जोड़ दूंगा, सही है। इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। और तुमने कहा कि एल स्क्वायर बाई 3 तो बाहर, इंटीग्रेशन डीएम। अब तुम बताओ, डीएम 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 जुड़ के होगा कितना, जितना इस पूरी प्लेट का मास था। प्लेट का मास है कितना, एम, एम एल स्क्वायर बाई 3। अच्छा है ना, कि रेक्टेंगुलर प्लेट की साइड एक्सिस से कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उतना है जितना एल लेंथ की रोड से था। इसी सवाल को मैं कह रहा हूं कि बेटा मान लो ये एक्सिस दे दूं मैं, दिख रही है ना बेटा, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो तुम कहोगे सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा इधर डायग्राम बनाता हूँ, निकाल दूंगा। तुमने कहा एल लेंथ की प्लेट थी, बी विड्थ थी, दिस इज बी एंड दिस इज एल। सुनते जाओ बेटा। तुमने कहा सर इस बार मैं एलिमेंट ऐसा ले लूंगा, टी एक्स विड्थ का, इसका मास रहेगा डीएम, और ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स को जोड़ दूंगा। और ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो फिर से इस छोटी सी एलिमेंटल रोड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, छोटा सा मास, इस छोटी सी रोड की लेंथ, इस बार लेंथ कितनी होगी बेटा, बी स्क्वायर अपॉन 3। अगर सारी इनर्शिया चाहिए तो हमने कहा डीएम डीएम इंटीग्रेट होकर के एम हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3। कुछ चेंज नोटिस आया बेटा, इस बार एक्सिस क्या थी, अलोंग लेंथ थी, अलोंग लेंथ ये वाली एक्सिस, इसीलिए मैंने कहा एक्सिस पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने कहा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और एक सवाल आया था मेरे बच्चे का कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो टेंसर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल होती है टेंसर क्वांटिटी, लेकिन लेकिन तुम देखो जैसे ये हमारा सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं भी है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो एक्सिस है जिसके अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, उसके अबाउट अगर सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम उसको काइंड ऑफ स्केलर ट्रीट कर सकते हैं, और स्केलर ट्रीट करने से हमारा सॉल्यूशन सही आता है। मतलब ये सिंपलर प्रॉब्लम्स है फिजिक्स की, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे केस में नहीं है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास आएंगी और वहां आप टेंसर से ही सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो स्केलर ट्रीट करने से आपका काम हो जाएगा और आप इतनी कम्प्लेक्सिटी में नहीं जा पाओगे जेईई नीट और एडवांस के लिए। तो हमारे लिए सफिशिएंट है, हम स्केलर ट्रीट करके सोल्व कर सकते हैं। टेंसर को वेक्टर और स्केलर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन लेकिन कुछ कंडीशंस होती है उसकी, ठीक है। तो हमारे काम में सिर्फ इसलिए हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती टेंसर क्वांटिटी है, हम ट्रीट कर लेंगे उसको स्केलर काइंड ऑफ, हमारे सिलेबस में उसको स्केलर ही बोला जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होती है, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा सवाल था तो मैंने सोचा डिस्कस कर दूं। चलो इसी बात को मैं एक और तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से कि एक सेकंड, देखिए देखो देखो एक सेकंड, देखो बेटा, देखो मैंने क्या किया अभी तक ये किया हमने कि मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी थी, उसका ये ऐसे ये रोड दिया था, इस एक्सिस के अबाउट आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया एम एल स्क्वायर बाई 3। मैंने कहा अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, फोल्ड कर दिया, तो ध्यान सुनना, जैसे मैं यहाँ एक मार्क लगा रहा हूँ, इस तरफ ना, इस तरफ मार्क लगा, ठीक है ऐसे, ठीक। तो देखो ये जो मास है जो मेरे को दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ मास है, ठीक है, मैं निशान लगाया। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको अगर मैं ऐसे मोड़ दूं, अब भी एक्सिस वही रही, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तुमने कहा सर ये जो मास था ये पहले यहाँ था, दूरी कितनी थी, लेट्स से एक्स,
ठीक है, अब भी दूरी तो एक्स ही है, बस प्रॉब्लम क्या हुई कि ये नीचे आ गया, बस इतना ही हुआ। टोटल मास तो अभी भी उतना ही है, बस डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही है, दूरी भी उतनी ही है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क पड़ा? जैसे शीट को नीचे किए तो यहाँ जितने मास थे वो सारे बस यहाँ आ गए, दूरी उनकी अभी भी हुई, ये थोड़े ये वाला मास यहाँ चला गया, रिजिड बॉडीज है, इसीलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर कह पा रहे हैं आप, है ना। रिजिड बॉडीज के केस में अगर फिक्स एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक कर रहे हो जिसपे कुछ मासेस लाई करते हैं, दैट इज स्केलर ट्रीट कर सकते हो मतलब। तो देखो ध्यान से, तो ये जो एक्सिस थी यहाँ मास था, अब इसको किसी ने कहा कि सर और फोल्ड कर दो, फिर तो आप यहाँ जितने भी मास है ये सारे मास कुछ दूरी पे है, कुछ दूरी पे है, फोल्ड करने से, ऐसे फोल्ड करने से इस एक्सिस के अबाउट इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला। ऐसे करते 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 मेरे बच्चे कहेंगे सर आप तो इसको इतना फोल्ड कर दो कि ये एम मास की रोड बन जाए एल लेंथ की, इस एक्सिस के अबाउट उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बदलेगा। जैसे अगर मैं इस पूरी प्लेट को ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं तो एक रोड बन जाएगी, और इस रोड का मास डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही होगा एम, और उतनी दूरी पे वो मास पड़े होंगे जितनी दूरी पे इस रोड के पड़े हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोड के अबाउट ही आना था। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक्सिस थी तो मैंने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया। ठीक, अब सुनो, जब ये वाली एक्सिस है, कौन सी वाली, एक सेकेंड, ये वाली एक्सिस, ये वाली, ठीक, इस वाली एक्सिस के लिए तुम्हें कैसे फोल्ड करना चाहिए, तुम्हें ऐसे फोल्ड कर देना चाहिए, ऐसे ऐसे, ये इस एक्सिस। तो सारे मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा। तुमने फिर से बता देता हूँ मैं कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट देखना है, तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसे स्क्वीज कर दो, ऐसे, है ना, किसके अबाउट, इस तरह से ब्रेड्थ के अलोंग स्क्वीज कर दो, सही है। अब तुमने जब स्क्वीज की तो मास डिस्ट्रीब्यूशन को अंतर पड़ा, यहाँ भी एक्स दूरी पे था, ये भी एक्स दूरी पे था, ये भी, बस अब क्या हुआ, तीनों मास पास आ गए, दूरी तो अभी भी एक्स ही है, तो मासेस का सम ही तो होना है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस रेक्टेंगुलर प्लेट को स्क्वीज कैसे कर रहे हो वो ध्यान से देखेंगे। इस एक्सिस के अबाउट था तो इसी एक्सिस के अलोंग आपने इसको ऐसे प्लेट को स्क्वीज कर दिया, तो रोड के एंड की कंडीशन तैयार हो गई। सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट था तो इसी तरह आपने इसको स्क्वीज कर दिया, तो रोड के एंड की फिर से कंडीशन तैयार हो गई, और तुम डायरेक्ट लिख सकते जो रोड के एंड एंड से एक्सिस जाती है उससे कितना होता है। तभी तो यहाँ पे देखो बी लेंथ की रोड बन जाएगी और यहाँ एल लेंथ की रोड बन जाएगी, तो चेक कर लो। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखो ध्यान से, सेकंड, देखो कि मान लो इसी रेक्टेंगुलर प्लेट में मैं आपको इसका एक सेंटर बना देता हूं पहले मैं, ठीक है, दिस इज सेंटर बेटा, ये क्या है, सेंटर। सुनना ध्यान से, डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट, अगर मैं आपको ये एक्सिस दे देता जो सेंटर से पास हो रही है और इसी प्लेन में, जिस प्लेन में रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये वाली एक्सिस, इसी प्लेन में प्लेट है ये वाली, अगर ये वाली एक्सिस दे देता तो अब तुम डायरेक्ट कह सकते हो सर इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस है ना, तो ऐसे ही स्क्वीज कर दो, ऐसे स्क्वीज करोगे और एक्सिस पास हो रही है मिड पॉइंट से, तो रोड बन जाएगी ऐसे, और रोड के मिड पॉइंट से पास हो जाएगी, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम, ऐसे स्क्वीज करोगे लेंथ बढ़ेगी एल स्क्वेयर बाई 12, इतना ही होता है मिड पॉइंट से। सिमिलरली अगर ये वाली एक्सिस की बात करूं मैं, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे है, तो इसी एक्सिस के अलोंग स्क्वीज कर दो। अब एक्सिस कहां से जा रही है, सेंटर से, अगर ये वाली एक्सिस है ये एंड से जाएगी, ये सेंटर से जा रही है, अब लेंथ कितनी बढ़ेगी इस पर, एम बी स्क्वेयर बाई 12, ये डायरेक्ट हमने कल चेक किया था कि लेंथ एक रोड है उसके सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जाएगी, तो उसके अमाउंट कितना होता है, एम एल स्क्वेयर बाई 12। ठीक, तो रेक्टेंगुलर प्लेट की चार एक्सिस बता दी मैंने, इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वेयर बाई 3, इस एक्सिस के अबाउट एम बी स्क्वेयर बाई 3, इसके अबाउट एम एल स्क्वेयर बाई 12, इसके अबाउट एम बी स्क्वेयर बाई 12। तुम चेक करो हर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमारे जितने केस है सब में सिमेट्रिकल सा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रिजिड बॉडी का, तो इसलिए हमारे लिए आसान है स्केलरली ट्रीट करके सॉल्यूशन करना। ठीक है, चल नोट डाउन करो बेटा इसको जल्दी से, और अगला पढ़ते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अबाउट ए रिंग, अबाउट रिंग।
तो मैंने एक रिंग ली बेटा, एक क्या ली, रिंग। और रिंग की एक्सिस कौन सी लोगे सर, मैं बताऊँ, ये एक्सिस है, ठीक है, डॉटेड दिखा ले रहा तो मैंने तो चलो मैं ये वाली एक्सिस, दिस इज द रिंग एंड बिल्कुल इसके सेंटर से पास होती हुई मैं डिफाइन कर देता हूँ, परपेंडिकुलर टू रिंग, एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर बेटा, आप नोट्स बना लेना साथ साथ, ठीक है। इस रिंग का रेडियस है लेट से आर और मास है एम, ठीक, मास है एम। इसको 2D में देखना चाहो तो 2D में बेटा, सॉरी, ये देखो ये रिंग और बिल्कुल इसके सेंटर से पास होती हुई रिंग, ठीक, इसका मास है एम, रेडियस है आर, पूरा पूरी रिंग का मास है। तुमने कहा कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मैंने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेट्स से दिस इज द एलिमेंट डी, छोटे मास डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट इस डीएम की वजह से छोटा सा आएगा, वो होगा कितना मास कितनी दूरी पे, कितनी दूरी है एक्सिस से, आर उसका स्क्वायर, ये होता है। तुमने कहा कि सर ऐसे डीएम 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 सारे जोड़ूंगा तो इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो आर स्क्वायर तो सभी का फिक्स है, आर आर आर, तो तुमने कहा एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। कोई मेरा बच्चा डायरेक्ट कह रहा होगा सर ये तो जैसे ये एक्सिस है, ये रिंग है, इस रिंग से एम मास आर दूरी पे बिखरा हुआ है, टोटल मास कितना है एम, कितनी दूरी पे आर, कितना होना था एम आर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट तुम बता सकते हो, बाकायदा मैथमेटिकली तुम सोल्व भी कर दिए, ठीक। एम आर स्क्वायर। अब मैं एक सवाल लेता हूँ सॉरी, एक रिंग है जिसका मास है एम, रेडियस है आर, रिंग आधी है, आधी रिंग का ही मास एम है और रेडियस है कैपिटल आर, एक्सिस है ये वाली नहीं है भाई, सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द रिंग, ये वाली एक्सिस है ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो डायरेक्ट कि सर देखो दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस से कितना मास पड़ा हुआ है, एम मास कितनी दूरी पे है, सारा का सारा मास आर दूरी पे, तो एम आर स्क्वायर। एक तरीका मैथमेटिकली तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम कहोगे सर ऐसा करता हूँ मैं, एक तो इस रिंग का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको मैंने आई कह दिया और मैंने इतना ही मास, जितना मास ऊपर वाली रिंग का है इतना ही मास उतनी ही दूरी पे पड़ा हुआ और मैंने मान लिया, तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जितना इसका है, इसका कितना है भाई एम आर स्क्वायर या फिर आई, आई माना है ना हमने, उतना ही इसके अबाउट होगा, सही है, क्योंकि उतना ही मास उतनी दूरी में बिखरा हुआ है, इस एक्सिस के अबाउट उतना ही होगा, तो इसका भी कितना होगा आई, और पूरी रिंग का बढ़िया से ये भाई रिंग है भाई, ठीक है, तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी रिंग का कितना हुआ 2i, लेकिन रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टोटल मास कितना है और कितने रेडियस पे, टोटल मास कितना है 2m इंटू कितने रेडियस पे है आर के स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, आई कितना आ जाएगा एम, ठीक। वैसे तुम डायरेक्ट भी कह सकते हैं सर ये वाली रिंग तो हमने लगाई है सॉल्यूशन करने के लिए, इस एक्सिस से कितना मास कितनी दूरी पे बिखरा हुआ है। अच्छा एक बात और कि ये मास अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये तो यूनिफॉर्म रिंग थी लेट्स से, अगर नॉन यूनिफॉर्मली होता तो भी डीएम डीएम जुड़ के तो एम ही होता, क्या फर्क पड़ता है, बस आर दूरी पे मास कितना पड़ा है इस बात से फर्क पड़ता है, और टोटल मास तो एम ही पड़ा होता चाहे यूनिफॉर्म होता चाहे नॉन यूनिफॉर्म होता। सिमिलरली अगर कोई रिंग ऐसे है ना, कोई सर्टेन आर्क पे इसका मास भी एम है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, चाहे तो तुम एक इधर बढ़ाओ एक इधर बढ़ाओ एक इधर बढ़ाओ, इसका आई इसका आई इसका आई इसका आई 4i 4m आर स्क्वायर ऐसे लिखो, या तुम डायरेक्ट कह दो सर ये देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से आर दूरी पे टोटल मास पड़ा है एम, तो इस एक्सिस का होगा एम आर स्क्वायर, कितना मास कितनी दूरी पे पड़ा है, ठीक। मैंने ध्यान देना इस पोर्शन का मास ही एम लिया है, ठीक है। चलो लिख लो बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बता देना ना, लिखो बेटा। चलो अगला टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर,
होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो होलो मतलब अंदर से खाली, खाली पाइप, पाइप जैसा कोई ऑब्जेक्ट है ये, पाइप जैसा। ठीक। और एक्सिस कौन सी है, बिल्कुल ये वाली, कौन सी, बिल्कुल जैसे तुम्हारे पेन के अंदर ऐसे तुम्हारी ये जो निब वाला हिस्सा रहता है, दिस इज रेडियस आर, ये वाली एक्सिस है बिल्कुल सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, रेडियस आर। तो उनके सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाओ, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। मैंने कहा अभी लिखवा देते हैं। तो उन्होंने कहा सर जैसे रिंग का किया था, एक छोटा सा डीएम एलिमेंट लिया था, हमने डायरेक्ट भी लिख लिया था, लेकिन एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के सोल्व किया था। प्लेट का लिखा तो भी एक एलिमेंट लेना पड़ा था, तो यहाँ भी एक एलिमेंट लेना पड़ेगा बिल्कुल। तुमने कहा कि सर कैसा एलिमेंट, मैंने कहा कोई एक ऐसा कट लगाओ, एक और कट लगा लो, है ना, तो ऐसा कुछ एक ऑब्जेक्ट सा कट के आएगा ऐसे। ठीक, ऐसे छल्ले से कट के आएगा ना, ऐसे पाइप को ऐसे काट लो दो बार, छोटी सी विड्थ का एक छल्ला सा आएगा, और ऐसे बहुत से छल्ले जोड़ते जाओगे ऊपर और नीचे, तो पूरा सिलेंडर तैयार हो जाएगा। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं एक बार, ऐसे अंदर से तो खाली है, दोनों है, ये बाहर से, ये एक्सिस थी हमारी, एक्सिस से ये दूरी तो कितनी है, आर। तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये तो रिंग है सर, बिल्कुल। विड्थ कितनी है उसकी, वह डी एक्स मान ले, है ना, ऐसा डी एक्स डी एक्स। तुमने कहा ये तो आया एलिमेंटल रिंग, छोटी सी रिंग है, और इस रिंग से छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और वो कितना होगा बेटा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी रिंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है भाई, कितना मास कितनी दूरी पर पड़ा उसका स्क्वायर। मैंने कहा सर बहुत ही आसान है, इसका मास लेट से डीएम होगा, और दूरी कितनी है, कैपिटल आर का स्क्वायर। और ऐसी छोटी 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 रिंग्स जुड़ती जाएंगी, हर एक का डीएम 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 डीएम, हर एक का डीएम भी नहीं भी होगा तो भी सभी का इंटीग्रेट होकर के बढ़ेगा कितना, इस सिलेंडर का जितना मास है, इस सिलेंडर का मास है बेटा। ठीक, तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वेयर। तुमने कहा आई, इसका मास एम आर। सर ये तो उतना है इस तरह रिंग के अबाउट आया, हाँ होलो सिलेंडर का उतना ही है सर। ये मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सभी का डीएम 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 जुड़ के बढ़ना तो टोटली मास था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस के अबाउट तो एम आर स्क्वेयर ही होगा। ठीक, एक्सिस हमें गिवन रहेगी, और मोर और लेस मैं सारी कवारी कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, देखो लिख लिया बेटा आपने। तो अगला है रिंग एंड देन डिस्क, डिस्क बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क, एक डिस्क ले लो, बढ़िया, डिस्क का ये एक्सिस है बेटा, सेंटर से पास होती है, और डिस्क का रेडियस है आर। डिस्क का मास है, डिस्क मतलब ऐसा प्लेट, ठीक है, बिल्कुल सेंटर से एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाहते हैं। ठीक, तुमने कहा सर 2D में बना सकते हो बेटा, ये दिस, ठीक है। तुमने कहा सर हमें एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा स्मॉल आर दूरी पे जाओ, एक कट लगा दो ऐसे, ऐसे, फिर आर प्लस डी आर पे जाओ, एक और कट लगा दो ऐसे, है ना, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा बेटा ऐसे, मैं बना देता हूँ, तुम्हारे पास क्या आएगा, ऐसे एक स्मॉल आर रेडियस की, ऐसे फिर से एक साइड से रिंग आएगी बेटा, और उस रिंग की विड्थ कितनी होगी, आर, आर प्लस डी आर, तो डी आर, सही है, ठीक, ऐसा दिखेगा, और ये रेडियस होगा स्मॉल आर। ऐसी छोटी छोटी रिंग्स यहाँ से शुरू होकर पूरी को डिस्क को बना देंगे, एक एक आई, ऐसे एक कट लगाया, एक और कट लगाया, एक रिंग आई, ऐसे छोटी छोटी रिंग्स को बनाता जाऊंगा बनाता जाऊंगा बनाता जाऊंगा, पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी, और पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी,
तो मेरा काम हो जाएगा। तो आया कैसा एलिमेंट, एलिमेंट्री एलिमेंटल रिंग आई। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बिल्कुल पता है सर। छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम इनटू कितनी दूरी पे। अब इंपॉर्टेंट चीज है डीएम देखना। तुमने कहा सर ये पूरा मास कहाँ बिखरा हुआ है, ये पूरा मास एरिया पे बिखरा हुआ है। तो सरफेस मास डेंसिटी, तुमने कहा सिग्मा कितना मास कितना एरिया पे, सही है। या तुम यूनिट मेथड लगा लो, पूरा पूरा मास फॉर पाई आर स्क्वायर पे एम मास बिखरा हुआ है, यूनिट मास कितना होगा, इसी को मास पर यूनिट एरिया बोल रहे हैं। तो मास कितने एरिया पे है बेटा, पाई आर स्क्वायर पे, दिस इज द सिग्मा। अब छोटा सा मास कितना होगा भाई, सिग्मा डीएम बाई छोटा सा एरिया। तो डीएम कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया। इसी को तुम यूनिट मेथड से तो लिखते कि इतने से एरिया पे कितना होगा, ठीक है। मैंने बस ऐसे लिख दिया। डी आई कितना होगा भाई, डीएम क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए इंटू आर स्क्वायर। तुमने कहा सिग्मा कितना है, मैंने कहा एम बाई पाई आर स्क्वायर, बढ़िया है। तुमने कहा डीए कितना है सर, छोटा सा एरिया। अरे इस रिंग का छोटा सा एरिया कितना होगा बेटा, रिंग को ऐसे कट करो सीधी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। रिंग का लेंथ कितना आएगा, 2 पाई आर, विड्थ कितना है डी आर। या फिर तुम डायरेक्ट कह दो कि रिंग का एरिया होगा सर 2 पाई आर। देखो इसको ऐसे कट करो और सीधी कर दो, रिंग को सीधी की तो रिंग बन जाएगी ऐसे। कट करने के बाद कट लगा के सीधा कर दिया। ये लेंथ तो कितनी होगी, जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है 2 पाई आर, विड्थ कितनी है डी आर। और छोटी सी रेक्टेंगल सी दिखेगी तो इसका लेंथ तुम लिख सकते 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। सर ये कितना है, एम स्मॉल आर बाई आर स्क्वायर क्यूब डी आर। डी आई है सर, पूरा चाहिए तो इस छोटी छोटी रिंग्स को जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो। सर कहाँ से कहाँ जोड़ दो, स्मॉल आर की वैल्यू बेटा 0 से लेकर के कैपिटल आर तक जोड़ दो। तो इधर हो जाएगा आई एम बाई आर स्क्वायर, आर की पावर 4, अपर लिमिट आर की पावर 4/4। भाई इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया, आर क्यूब आर 4/4 ये गया बेटा। तो एम कुछ तो गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 था, 2 आ गया, 2 रह रहा अभी 2। तो कितना आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। एक कमाल की चीज देखिए आप लोगों ने, क्या है कि सर देखो एक एम मास की रिंग लिया आपने और सेंटर से पास होती है एक्सिस ली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। फिर एम मास की डिस्क ली, उसका या उससे आधा या कम, आधा तो है ही। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे बेटा, जैसे जब रिंग थी तो सारा का सारा मास पूरा टोटल एम आर दूरी पे था। जब डिस्क ली तो टोटल मास आर दूरी पे नहीं है, कुछ मास पास में है, कुछ और थोड़ा दूर है, और दूर है, और दूर है, और दूर है, लास्ट वाला आर दूरी पे है, और सभी मिलकर मास बने। तो मैंने कहा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिफाइन होता है किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है, ठीक है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कम हो गया है, ध्यान रखना बेटा, है ना, कि एम पूरी का है तो कुछ एम के इससे यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, इसलिए। और रिंग में सारा ही उसकी आर दूरी पे पड़ा था, ठीक है। तो इसका कितना आया एम आर स्क्वायर बाई 2, नोट कर लो इसको। और फिर अगली हेडिंग डाल देंगे बेटा, अगली हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सुनना यार, अच्छा इसमें भी सेम सवाल कर सकते हो आप लोग, कैसे कि जैसे ये एलिमेंटल सॉरी हाफ डिस्क दे दी मैंने, और इस एक्सिस के अबाउट सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, इसका मास m है। और यार तुम डायरेक्ट लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाई 2, नहीं नहीं तो तुम ऐसे एक हाफ मान लो इसका आई तो इसका भी आई, 2 आई। और किसी भी डिस्क का कितना होता है, मास इंटू आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एम आर स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली ऐसे क्वाड्रेंट वाली ले सकते हो, ऐसे टुकड़े ले सकते हो, बस ध्यान रखना मैं मास एम ले रहा हूँ, तो सवाल में कुछ और हो तो देख लेना, ठीक। किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, उसके आर रेडियस पे कितना मास है, आर पे नहीं टोटल मास कितना है इन विद इन द आर रेडियस, विद इन द आर रेडियस, ठीक। तो ऐसे कर सकते हो। हाँ तो हम पढ़ रहे थे सॉलिड सिलेंडर, तो देखो सॉलिड सिलेंडर बेटा,
इस बार हमारा सिलेंडर भरा हुआ खाली नहीं है, ऐसे है सॉलिड सिलेंडर। ठीक, एक्सिस वही है जो होलो सिलेंडर में थी और रेडियस आर ही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। मेरे समझदार बच्चे कह रहे होंगे सर होलो से तो कम ही आएगा, क्योंकि इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा मास अगर इसका m है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फर्क पड़ रहा है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दिक्कत आएगी। दिक्कत तो क्या आएगी, जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें आपको गिवन रहेगा कि भाई डेंसिटी कैसे वैरी कर रही है, तो जहां भी डेंसिटी पुट करो वहां वो वैल्यू पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तुमने कहा कि सर देखो ध्यान से, इस सिलेंडर के अबाउट पूछ रहे हो, इस एक्सिस से कुछ मास यहाँ भी पड़ा है, यहाँ भी पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, और लास्ट में आर दूरी पे पड़ा है। हॉलो में पूरा पड़ा था तो ऑब्वियसली इसका कम ही आएगा उससे। कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। तुमने कहा कि सर एक एलिमेंट ले लो, मैंने कहा ले लो भाई, ऐसे कट लगा लिया, बढ़िया है, कट लगा लिया तो क्या आया, ऐसे क्या आया बेटा, ये मेरे हिसाब से तो ऐसे कट लगाने पे एक डिस्क आई, चेक करो डिस्क आई। भाई सिलेंडर था, अंदर से भरा हुआ था, ऐसे कट लगाया, एक और कट लगाया, क्या आएगी, प्लेट बाहर आएगी, और वो क्या कहलाएगी, डिस्क, एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क आई बेटा। अब एलिमेंटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है, सब छोटी सी डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटा सा, कितना मास dm, कितना रेडियस, वो तो आर ही है, आर स्क्वायर बाई टू था बेटा, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना किसी भी डिस्क का, इसका मास कितना है dm, तो डीएम आर स्क्वायर बाई टू। तुमने कहा डी आई, अब तुम्हारा ये डीएम निकालना, तुमने कहा सर इसका पूरा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने कहा पूरा का पूरा मास वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है, सुनो ना, वॉल्यूम की दिक्कत ही नहीं है। अरे सुनो सुनो, इसका एक डिस्क आई, ऐसे छोटी छोटी डिस्क को जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, और जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे, तुमने कहा पूरा चाहिए, इंटीग्रेट कर दो आई, भाई आर स्क्वायर बाई टू तो बाहर, इंटीग्रेशन बच गया डीएम, और डीएम 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 जुड़ के सारा कितना हो जाएगा, टोटल मास तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक, एम आर स्क्वायर बाई टू, डायरेक्ट कर सकते हो। सर ये तो उतना है जितना डिस्क के अबाउट था। हाँ, सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना है जितना डिस्क का होता है सेंटर की एक्सिस के अबाउट। लेकिन अगर तुम सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर कंपेयर करोगे तो सॉलिड सिलेंडर का आता है एम आर स्क्वायर और होलो का आया एम आर स्क्वायर बाई टू, कमाया आनंद। ठीक है, चलिए अगला है हमारा यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of uniform spherical shell, uniform spherical shell। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, तो एक शेल ले लेता हूँ मैं, स्फेयर भी बोलते हैं इसको, होलो स्फेयर भी बोलते हैं बेटा, है ना। शेल ले लिया मैंने, आर रेडियस का शेल है जिसका मास है एम। अब शेल होता है जो अंदर से खाली होता है, ऐसे आर रेडियस का स्फेयर जो अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से खोखला जैसे टेनिस बॉल। ठीक है, तो ऐसा हमने एक शेल लिया, ऐसे हमने एक स्फीयर लिया जो अंदर से खाली है, सारा का सारा मास आर रेडियस पे पड़ा हुआ है। तो हमने कहा सर कौन सी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। कौन सी एक्सिस बोल रहे हो उसको आप, अलोंग डायमीटर, अलोंग डायमीटर एक्सिस। ठीक, तो मैंने कहा सर ठीक है बता दूंगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो बताते हैं। सर पहले क्या करना होता है बेटा, अभी तक तो तुमने यही सीखा है, पहले एलिमेंट लेना होता है, तो सेंटर मान लो ये है, सेंटर से एलिमेंट कैसे लेते हैं मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार कि ये एक्स एक्सिस मान लो, इससे थीटा एंगल पे जाओ, थीटा एंगल पे जाओ, ऐसे यहाँ एक कट लगाओ, सेंटर पे बैठ जाओ, टेनिस बॉल के सेंटर पे, वहां से एक थीटा एंगल पे, एक्स एक्सिस थीटा एंगल पे जाओ, एक कट लगा दो ऐसे। ठीक, सिमिलरली फिर उससे, ये तो थीटा एंगल था बेटा आपका, और फिर उससे थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे जाओ, ठीक है, थीटा प्लस डी थीटा एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, डी थीटा, और एक कट और लगाओ, पहला कट लगाया ये, दूसरा कट लगाया ये, ठीक, पूरा ऐसे,
ऐसे कट लगाया, फिर थीटा प्लस डी थीटा पे एक और कट लगाया, तो तुमने कहा कि सर क्या आएगा हमारे पास, मैंने कहा ये एक्सिस और ऐसी कुछ चीज आएगी ऐसे। भाई मैंने डायग्रामेटिकली तुम्हें थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखाया है इसको डी थीटा को, और ये वो एक्सिस थी, यहाँ से ये दूरी है r, ये एंगल है थीटा। ये जो कट आएगा इसका रेडियस होगा, अब ये आया क्या है, तुम चेक कर लो, टेनिस बॉल के अंदर से ऐसे काटोगे तो एक रबर सा निकल के आएगा, एक रिंग सी निकल के आएगी, तो ये क्या कहलाई, एलिमेंटल रिंग। कैसा एलिमेंट आया, एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब छोटी सी रिंग आई। इस छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आपको देखना, तो नहीं आता है। छोटी सी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डी आई, छोटा सा मास इस रिंग का इनटू आर स्क्वायर। भाई कितना मास कितनी दूरी पे, आर स्क्वायर। तो उन्होंने कहा सर मास लिखवाओ पहले, मैंने कहा अरे सारा का सारा मास सरफेस पे पड़ा है, तो इसकी तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा डिफाइंड होगी, कितना मास एम, कितना एरिया, कितना एरिया होता है शेल का या होलो स्फीयर का, तुमने कहा 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, सही है, यही एरिया होता है। तुमने कहा छोटा सा मास कितना होगा, वो होगा सरफेस मास डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया, इसी को तुम वैसे लिख सकते हो मास कितना देते ना, इंटू आर स्क्वायर। सिग्मा कितना है, एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा सा एरिया सर किसका, इस रिंग का। अरे भाई साहब इस रिंग का एरिया क्या होगा, सर इस रिंग का एरिया होगा इसकी विड्थ, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस इंटू इसकी विड्थ। इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, मोटाई, बस तुम इसको काटोगे तो 2 पाई आर, और विड्थ वही लेंथ बन जाएगी। विड्थ कितनी है, तुमने कहा सर ये आर है, देखो ये डी थीटा एंगल है, ये आर है, तो ये विड्थ कितनी होगी, दिस विड्थ कितनी होगी, तो उनका थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो वहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये विड्थ कितनी होगी, आर डी थीटा, तो ये विड्थ होगी आर डी थीटा। तुमने कहा आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, गौर से देखो ये आर कितना होगा, ये आर है तो ये उसका कोस कंपोनेंट और ये उसका साइन कंपोनेंट, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, आर कोस थीटा का स्क्वायर। तुम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सोल्व कर लो भाई, लेविना तुम्हें आते हैं तो तुमने कहा एम बाई 4 पाई आर इंटू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना बेटा, ना मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है। इसका एरिया लिखा है, तो ये तो ठीक है, आर डी थीटा आर स्क्वायर, सही है सही है सही है। तो ये कितना हो गया, आर से आर कैंसिल आउट, और ये बन गया एम बाई 4 पाई कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, है ना, सही है, एम बाई 4 पाई कोस स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ है, कहीं तो कोई वैल्यू मिस आउट किया हमने, चेक करते हैं। मास एरिया, एरिया क्या होगा, इसका रिंग का एरिया आना चाहिए मेरे हिसाब से, वॉल्यूम थोड़े, हाँ सही है। लेंथ कितनी होगी इसकी, इसको कट करो सीधा करो, 2 पाई आर होगी बेटा, 2 पाई आर कहाँ गया इसका, 2 पाई आर, ठीक है। भाई एरिया क्या होगा इसका, ऐसे लेंथ आएगी और लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर इंटू आर डी थीटा, हाँ ठीक है सही। तो यहाँ एक 2 पाई स्मॉल आर भी आएगा, 2 पाई स्मॉल आर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, सॉरी यहाँ तो दिखेगा नहीं ना, तो इधर ले लेता हूँ, एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर को लिख सकता हूँ मैं आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब काट 2 पाई 2, आर स्क्वायर तो गया बेटा, तो ऊपर बच गया एम बाई 2, एक तो आर स्क्वायर बच गया बेटा, एक कोस स्क्वायर बच गया, एक कोस बच गया और एक डी थीटा, ठीक है। ये देख लेना बेटा, यहाँ हमने 2 पाई आर छोड़ दिया। अब मेरे को चाहिए पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मेरे बच्चे कहेंगे सर इंटीग्रेट कर दो, अब कहेंगे अरे सर लिमिट लिमिट लिमिट, तो मैंने कहा कि बेटा या तो तू कर ऐसे, थीटा यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ तक कट करेगा, देख बिल्कुल सेंटर से ये कट लगाया, ये कट लगाया, ये कट लगाया, लगाते लगाते कहाँ तक कट लगाएगा, पाई बाई 2 तक, या तो ऐसे बोल दे, और उससे तो आधा ही शेल रहेगा, उसको 2 से गुणा कर दे, या तो कहते सर ये सारा 0 से प्लस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, तो मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूँ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, सही है। नीचे की तरफ माइनस पाई बाई 2 तक जाओ, ऊपर की तरफ प्लस पाई बाई 2 तक, या तुम करते हो 0 से पाई बाई 2 और उसको 2 से गुणा, तुम्हारी मर्जी है।
तुमने कहा कि सर ये इंटीग्रेशन ना इधर तो आई हो गया mr²/2 इंटीग्रेशन -π/2 प्लस π/2 कोस क्यूब थीटा लिख लो या ऐसे लिख लो कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रेशन को अलग से सोल्व करना पड़ेगा बेटा। इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। और मैं इधर सोल्व कर देता हूँ हमारे इस इंटीग्रेशन को ना, यहाँ सोल्व करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है तो मेरे को साइन थीटा को मैंने मान लिया टी, साइन थीटा हुआ टी, तो साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो डी कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1, डी टी इधर चला गया है ना। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करा तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 माइनस टी स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा कितना हो गया डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने पे क्या आएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3, ठीक, यह है टी माइनस टी क्यूब बाई 3 और टी की वैल्यू पुट कर सकते हो आप साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3। ओके, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये मैंने बस इस पोर्शन को उठा के एक बार रफ में साइड में सोल्व किया गया, तो अब यहाँ पुट कर सकते हो क्या आएगा mr²/2, बताओ साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये तरीके मैंने सिखा रखे हैं मेरे बच्चों को, है ना, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, सब्स्टिट्यूशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्स्टिट्यूट कर लो, बस इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दो कि बचा हुआ dt में कन्वर्ट हो गया, हमारा काम हो गया। तो इधर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, लिमिट्स सॉरी -π/2 से +π/2। अब आप लिमिट्स पुट करो mr²/2 साइन थीटा क्या है साइन π/2 1 माइनस 1/3 अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स साइन -π/2 माइनस पर तो -1 माइनस साइन क्यूब में फिर से माइनस 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 -1/3, है ना, ये बनेगा। तो ये कितना बन गया mr²/2 एंड ये कितना बन गया बेटा 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3, ठीक। तो ये हो गया mr²/2 एंड दिस विल 2 माइनस 2/3 एंड ये क्या बन गया बेटा आपका mr²/2 6 माइनस 2 4/3 एंड दिस विल बी कितना हो गया 2 पे गया 2/3 mr², 2/3 mr²। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या यूनिफॉर्म होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना आता है 2/3 mr²। तुमने नोटिस किया ना बस सारी एक्सिस वही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा चल रही है हमारी बातें, है ना। अब मेरी बात सुनिए, दोबारा मैं बोलता हूँ भाई, हमने एक एलिमेंट लिया उसका एरिया लिखा, ये थोड़ी सी गड़बड़ थी हमारी, हमने करेक्ट कर ली है ना कैलकुलेशन करते टाइम। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा उस रिंग का, ठीक है। फिर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते समय मैंने कहा कि कहाँ से कहाँ तक कट लगेंगे, ऐसा सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रेशन किया था हमने, बस इतना नहीं था। तो हमने कहा 0 से π/2 0 से -π/2, तो मैंने पूरा ही कर दिया। तुम्हें ऐसे 0 से π/2 करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं गया सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास, सब्स्टिट्यूट किया, तो मैंने इतने पोर्शन को विदाउट लिमिट्स इधर सोल्व कर लिया और इसको वापस सब्स्टिट्यूट करके आंसर सोल्व कर दिया, ठीक है बेटा। तो एक बार 2-3 बार देख लेना, अगर ना समझ में आए तो। यहाँ एक एरिया की छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो हमने करेक्ट कर ली थी, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या है, ठीक। तो अगला है हमारा बेटा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। चलिए अभी देख देते हैं सॉलिड स्फीयर को। देखो बेटा, ओके, तो एक सॉलिड स्फीयर ले, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक। मैं सभी अलग अलग चीजों की कराई देता हूँ। तो ये एक सॉलिड स्फीयर लिया बेटा आपने और एक्सिस ये डायमेट्रिकल एक्सिस, इसके अबाउट बताना है। इसका मास है m, रेडियस है r, ठीक, मास है m, रेडियस है r। तुमने कहा कि सर अब इसका करना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। सॉलिड स्फीयर का एलिमेंट कई तरीके से ले सकते हैं आप, जो लेंगे देखते हैं। सॉलिड स्फीयर जैसे लेदर बॉल, पूरी की पूरी ऐसे अंदर से भरी हुई,
तुमने वो जैसे अनियन होती है पूरी पूरी ऐसे अंदर से भरी हुई है ना, एक एक लेयर खोलोगे तो अनियन तो ऑब्वियस अलग शेप की होती है, लेकिन उसको अगर आप फील करो एक स्फेयर की फॉर्म में, तो अनियन का एक एक छिलका ऐसे पूरा स्फेयर बनाता है। ठीक है, एक लेयर एक और लेयर एक और लेयर। तो मैं कह रहा हूँ एलिमेंट इमेजिन करना है तो वैसा ही एक इमेजिन करो, एक लेयर निकालो ऐसे, तो तुम्हें दिखेगा बिल्कुल 3D के अंदर ऐसे एक शेल आएगा, ऐसे छोटे छोटे सेल, और छोटे सेल ऐसे बड़े करते जाओ, बड़े 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 सेल रखते जाओ, पूरी की पूरी एक सॉलिड स्फेयर मिल जाएगी आपको। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि इसका एलिमेंट 3D के अंदर इमेजिन करना है तुम्हें, और 3D के अंदर जब तुम कट लगाओगे आर रेडियस का और आर प्लस डी आर रेडियस का, तो ये दिखने में तुम्हें ऐसे रिंग टाइप से दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि वो एक छल्ला आया पूरा का पूरा ऐसा एक स्फेयर है, छल्ला नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, एक छोटा सा स्फेयर कट कर दिया मैंने 3D के अंदर। तो तुमने कहा कि सर पूरा का पूरा मास पूरी वॉल्यूम पे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी रो डिफाइन होगी, और वो क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द रो। तो ये जो एलिमेंटल, मैं लिख रहा हूँ एलिमेंटल होलोस्फेयर, होलोस्फेयर बोल दो या शेल बोल दो, एक ही बात है। होलोस्फेयर जो आया है इसका मास कितना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, और वो कितना होता है 2/3 आया था ना शायद अभी, 2/3 होता है, 2/5 होता है, 2/5 3 3 mr², है ना, mr² होता है। इसका रेडियस तो r है, ये dm है, 2/3 dm r²। अब तुम्हें dm की जरूरत तो पड़ेगी, तो dm लिखना पड़ेगा तुम्हें, और dm लिखने के लिए तुम कहोगे dm निकालेंगे कैसे, मैंने कहा रो इंटू dv से। रो कितना है 3m/5 पाई आर क्यूब इंटू इसकी वॉल्यूम। भाई शेल की वॉल्यूम कितनी होती है, शेल का सरफेस एरिया इंटू शेल की थिकनेस। शेल का सरफेस एरिया कितना होगा, इस शेल का होगा 4πr² इंटू इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो कहा डी यार बढ़िया यार यार पास। तुमने कहा सर 2/3, dm आएगा 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू 4πr² dr इंटू r² इज डी आई। सारा चाहिए सर इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा आई, ओहो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर दो, तो सर ये सबसे पहले छोटा सबसे छोटा सेल, फिर वो सेल बढ़ाते जाएंगे, तो रेडियस कहाँ से कहाँ जाना चाहिए सेल का, 0 से कैपिटल आर। तो मैंने कहा 3 से 3 गया, 2 पे ये गया, तो m/पाई से पाई गया, m/2 ऊपर क्या बचा है, ये 4 है, 4 4m/2 आर क्यूब, ये तो बाहर आ गया बेटा। इधर बचा r की पावर 4 dr इंटीग्रेशन 0 से r। सही सही। तुमने कहा कि सर ये तो 2 हो गया ना, 2m/r क्यूब, r की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या है, r की पावर 5/5, अपर लिमिट r की पावर 5/5, लोअर लिमिट 0। तुमने कहा कि सर ये कितना आ गया 2mr² 2/5 mr²। हाँ बढ़िया भाई, गौर से देखो, यूनिफॉर्म सेल था उसका कितना आया था 2/3 mr², इसका कितना है 2/5 mr²। अगर दोनों का मास m था तो किसका ज्यादा आया, तुमने कहा सर होलो स्फेयर का ज्यादा आया, किससे, सॉलिड स्फेयर से। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फेयर का उसी एक्सिस के अबाउट सेम मास m के लिए सॉलिड स्फेयर से ज्यादा आता है। क्यों ज्यादा आता है बेटा, क्योंकि बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, होलो में सारा का सारा मास आर रेडियस पे था, शेल के अंदर आर रेडियस पे, ठीक। और सॉलिड के अंदर वही मास, मास तो m ही है, लेकिन कुछ पास है कुछ दूर है, सभी का सम मास m ही है, ठीक। तो आना भी कम था, 2/5 ऑब्वियस से कम होता है 2/3 से, mr², तो दोनों का कॉमन ले रखा मैंने। सही है, तो ये रिलेशन तुम ध्यान भी रख सकते हो। अब लॉजिक भी दे दिया मैंने, ड्राइव भी करा दिया मैंने, सब कुछ करा दिया, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, मैंने बस एलिमेंट लिए, सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्लेट से किया था, शुरू में देख लेना, है ना। हमने एक सॉलिड स्फेयर लिया, उस सॉलिड स्फेयर का 3D कट लगाया, 3D कट कैसा, ऐसे शेल, सही है, छोटे छोटे सेल्स को जोड़ेंगे तो पूरा सॉलिड स्फेयर हो जाएगा। और उस सेल की वॉल्यूम लिखनी आनी चाहिए। वॉल्यूम क्या होती है यार, तुम्हें पता है भाई, तुम कमाल के बच्चे हो। तुमने कहा कि सर ऐसा पूरा सरफेस एरिया और कितनी मोटाई, है ना, दैट इज द वॉल्यूम, यही तो होता है।
तो तुमने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का निकाला। सर नॉन यूनिफॉर्म होता तो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म होता तो तुम्हें ऐसे गिवन रहता कि उसकी डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, तो जहाँ ये डेंसिटी पुट की है बस वहाँ वेरिएशन जो भी गिवन है वो पुट करना, इंटीग्रेशन सोल्व करना, आंसर आएगा। ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस। अगर यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक बेटा है ना, शायद कॉल, हाँ कॉल, ठीक है। ओके 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 ओके। यूनिफॉर्म सॉलिड कॉल, यूनिफॉर्म सॉलिड कॉल, ये सभी मैं सिर्फ इसीलिए ड्राइव करा रहा हूँ कि तुम चैप्टर को फील कर पाओ ना। तुम याद भी तो रखोगे इवेंचुअली, लेकिन याद रखने के लिए समझ डेवलप करनी जरूरी है। हमने कर लिया है, ठीक है। ऐसे नहीं आंख बंद करके याद करना है कि याद कर लो भाई, याद कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। इवेंचुअली तुम्हें याद होने लग गई होगी बातें, लेकिन पहले तुम वेरीफाई तो कर लो कि तुम जो याद कर रहे हो वो सही है। देखो इस एक्सिस के अबाउट ये कोई कोन है जिसका रेडियस है आर और इसकी हाइट है बेटा ऐसे एच, ये एंगल लेट से थीटा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो तुमने कहा सर वो मास कितना है, इसका मास है बेटा एम, ठीक। तुमने कहा सर पूरा का पूरा मास सॉलिड है, ले भाई सॉलिड है, पूरा का पूरा मास वॉल्यूम पे बिखरा मिलेगा सर। एम बाई वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। बढ़िया है, बढ़िया, मजा आ गया सर। मैं कहा गया, तुमने कहा कि सर क्या करें, मैंने कहा एलिमेंट ले। कैसे ले सर, अरे याद है मेरे बच्चों को कई तरीके सिखा रखे हैं, जिसमें से एक सबसे आसान तरीका ये रहा। वर्टेक्स से एक्स दूरी पे जाओ और एक कट लगाओ बेटा, ठीक। फिर x प्लस डी एक्स दूरी पे जाओ, एक और कट लगाओ, तो बाहर निकालो ये क्या है, स्लिट निकलेगी, डिस्क आएगी सर। बढ़िया, मजा आ गया। तुमने कहा डिस्क का सर भूल तो नहीं है ना, याद है सर। तुमने कहा सर एक डिस्क आएगी, मैंने कहा बिल्कुल आएगी, सॉलिड थी ना क्योंकि, तो डिस्क आएगी। बढ़िया है, डिस्क निकाल दी तुमने, मौजी काट दी। लेकिन तुम्हें पता है ये जो रेडियस ये कुछ और आएगा, वो तो ऊपर वाले टॉप मोस्ट सर्कल का रेडियस है। तुमने कहा ये रेडियस आया स्मॉल आर, बढ़िया है। इसका नाम आया एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क। कैसा एलिमेंट आया, एलिमेंटल डिस्क। तुम्हें पता इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा, और ऐसी छोटी छोटी डिस्क को जोड़ता जाऊंगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। और इसका होता है, इसका मास, इसका तो छोटा सा मास एम, r² बाई 2, यही तो होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मास r² बाई 2। तुमने कहा सर डीएम लिखवाओ, मैंने कहा अभी लिखवा देते हैं बेटा। डीएम क्या आएगा, मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना। डीएम क्या आएगा, रो इंटू डी, रो कितना है 3/πm r² h dv, वॉल्यूम। तुमने कहा सर वॉल्यूम, अच्छा डिस्क है, डिस्क का एरिया और डिस्क की मोटाई, पूरी की पूरी वॉल्यूम कवर हो जाएगी। ये तो मैथमेटिक्स सिखाती है तुम्हें। तुमने कहा सर एरिया πr² डिस्क का इनटू इसकी थिकनेस, थिकनेस कितनी होगी बेटा, x प्लस डी एक्स पे जाके कट लगाया था दूसरा, तो डी एक्स होगी, हेलो बेटा डी एक्स। तुमने कहा सर कुछ भी नहीं कट रहा, छोड़ो, नहीं कट रहा है, पाई से पाई जा रहा है, 3m/r² h dx इंटू r² इज डी। तुमने कहा बढ़िया है सर। डी आई कितना है फिर, डी आई आया बेटा 3m r² अपॉन r²h2 dx, लिख लिया ना भाई। डीएम की वैल्यू 3m r²r²h/2 इंटू एक और r² इंटू डी एक्स, ठीक है। ये छूट जाएगा तो फिर गलत आएगा बेटा, 3/2 m/h r⁴ dx डी। मेरे बच्चे कहेंगे सर सारे को करना इंटीग्रेट कर दो, सर इधर इंटीग्रेशन होगा एक्स का, तो मेरे को तो एक्स में रिलेशन चाहिए। तो मैंने कहा कौन है, तो टेन थीटा सोल्व करो बेटा। टेन थीटा कितना आएगा, r/x। तुम में इसको बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर टेन थीटा आएगा r/h, देखो बहुत ही बढ़िया भाई। r कितना आएगा, r/h इंटू एक्स, सब्सटीट्यूट कर दो। डी आई कितना आएगा, 3/2 m/h r⁴ x⁴ h⁴ dx। तो डी आई आया आपके पास 3/2 h⁵
आर की पावर 4 एक्स की पावर 4 dx पूरा चाहिए इंटीग्रेट कर दो सर। कहाँ से कहाँ बेटा, एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से कट लगाना शुरू करोगे, कट करते 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 कितनी हाइट तक करोगे, एच हाइट तक, जीरो से एच, टोटल आएगा 3/2, आर की पावर 4 बाहर, एच की पावर 5 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 का आएगा एक्स की पावर 5, अपर लिमिट एच की पावर 5/5। कुछ तो गड़बड़ है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ है भाई, कहीं तो गड़बड़ है, हमने कुछ तो कट नहीं किया। हाँ ये आ गई ना, देखो गड़बड़, यहाँ वैल्यू पुट की, ये आर स्क्वायर कहाँ गया भाई, ये आर स्क्वायर ना, ये आर स्क्वायर इस स्क्वायर पे कट गया, तो ये क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एच की पावर 5 एच की पावर 5, तो 3/10 आर स्क्वायर, एम कहाँ गया भाई, एम तो ये रहा, अच्छा यहाँ नहीं लिखा मैंने। बोल भी नहीं रहे भाई तुम तो, बोल दिया करो, बोलते नहीं हो तुम, जानबूझ के सोचते हो कि मास्टर लिखेगा फिर मजा आएगा। कितना आया भाई, सही तो आया ना भाई, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सही तो है ना, मेरे हिसाब से तो ये आता है भाई। हाँ ये है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया बेटा, 3/10 एम आर स्क्वेयर, किसका, सॉलिड कॉन का। ठीक है, तो हमने देखो मैं कंक्लूड करता हूँ, तो हमें जिसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने थे, हम एलिमेंट्स लिए थे, हमने स्टेप बाय स्टेप रोड सीखा कल लास्ट क्लास में, फिर हमने रोड से रेक्टेंगुलर प्लेट, फिर वहां से हम रिंग पे गए, रिंग से फिर हम कोन पे गए, सॉरी उस पे सिलेंडर पे गए, इसको ऑलो पे, फिर वहां से डिस्क पे गए, डिस्क से सॉलिड सिलेंडर पे गए, एंड देन स्फेयर पे गए, फिर कोन पे गए, सॉलिड स्फेयर पे गए, एंड सभी को एक प्रोसेस में एक कॉमन चीज थी, एलिमेंट लेना। एलिमेंट लेना पहले भी सिखाया था, दोबारा सिखा दिया, प्रैक्टिस भी हो गई। और ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्हीं सर्टेन एक्सिस के अबाउट है, तो इन सर्टेन एक्सिस का तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो, और भी बहुत एक्सिस से निकालना पड़ सकता है सर, उसके लिए कुछ थ्योरम्स है, हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, और तब तक बढ़िया से प्रैक्टिस करो और चल बचो। ठीक है, बाय बाय।